हर साल 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यानी 21 मार्च को जश्न नवरोज और 21 सितंबर के बाद जश्न स्प्रिंग। गैंग कल्चर एंड आर्ट एकेडमी यूटी लद्दाख की जानिब से तुर्तुक ब्लॉक में जश्न ई स्प्रिंग गैंग के 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का पहला जश्न बोगडांग में मनाया गया। गुलाम मेधी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC लेह करगिल और लेह कल्चरल एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सिवांग पालचूर और नासिर अहमद मेहमान खसूसी मौजूद रहे। मेहमान बाल्ती लोक मौसीकी के लोग 7 घोड़े पर सवार होकर पोलो ग्राउंड गए थे, जिसे बल्ती जबान में लामजून कहते हैं। फौज की 4 लद्दाख स्काउट से प्रोग्राम के तमाम इंतजाम बशमूल नाश्ता और लंच किया और इस प्रोग्राम में लेह और करगिल के फनकारों ने भी शिरकत की। पोलो मैच बोगडांग के खिलाड़ियों के दरमियान खेला गया। लोगों ने बल्ती लोकगीत, रक्स और महफिल ई मुशायरा भी मुनक्किद किया, उसमें शिरकत भी की। न्यूज़ 18 ने इस खसूसी प्रोग्राम के बारे में डिप्टी डायरेक्टर ले सिवांग पालजूर और बोगडांग के नंबरदार मोहम्मद मूसा से खास बातचीत की। इसको ऑर्गेनाइज करने का मोटिव ये है कि ये बल्टी कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए इसमें जो है हमारा बल्टी लैंग्वेज और हम लोग का पहनना और हम लोग का नाच गाना कैसे होता है, ये बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे होता था। इसको हम शगरन कहते थे, जो पोलो ग्राउंड है, तो उसमें हमारा बुजुर्ग लोग इसमें कहते थे, करते थे पहले। तो अभी ये काफी दिन से जो है ये हो नहीं पा रहा था, तो अभी जो है फिर से हम इसको बल्टी कल्चर को फिर प्रमोट करने के लिए, ये स्पंगन के टाइम पे होता था तो उस टाइम पर हम कर नहीं सका, क्योंकि उस टाइम पर हमारा रिलीजियस मसला था, मुहर्रम हुआ था। इसलिए जो है इसको एक्सटेंड करके मुहर्रम के बाद जो है हमने इस प्रोग्राम को किया है। हर कोई बच्चा इस गाने को गा नहीं सकता है, बल्टी जो गाना जो गजल वगैरह जंगलू बोलता है उसको, तो इसलिए जो है कोई बच्चा इसमें वो मतलब उस चीज को गा पाता है, लेकिन समझ तो सब सकता है। इसलिए जो है सब जो है जो अभी बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे, उनसे जो है सीख करके रखना चाहिए इसको। तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा आगे जो है इसको हमारे बच्चे लोग लेके जाए इसको। पिछले कई सालों के मेहनत के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि बोगडांग का जो हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड, जिसको हम शगारन बोलते हैं, वो आप देखिए लोगों से खचाखच भरा हुआ है। भरा हुआ ही नहीं है, सबके दिल में भी जोश और उमंग से भरा हुआ है। ये हम चाहते थे। अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो सपने मिल के देखा था कि बोगडांग जैसे गांव में, तुर्तुक जैसे गांव में भी लोग आए, तहजीब तमद्दुन की बातें करें, हम कब तक डेवलपमेंटल, जो फिजिकल डेवलपमेंटल है, उसमें उलझा के रहेंगे। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बच्चों को देखिए कितना खुश है। तो जो हम बहुत सारी चीजें जो सकाफत के नाम पे था, कल्चरल के नाम पे था, ट्रेडिशन के नाम पे था, जिनको हम थोड़ा बहुत नजरअंदाज किसी वजह से कर रहे थे, हम चाहते हैं लोग उसको भी देखें। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा सब कुछ ऐसा ही हो, हुबहू हो। वक्त के साथ हमको चलना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, लोगों को वक्त के साथ चलना सीखना पड़ेगा। बावजूद इन सब के बावजूद हम चाहते हैं ट्रेडिशन भी रहे, मॉडर्नाइजेशन भी रहे और सकाफत भी बचा रहे, तमद्दुन भी बचा रहे। लोगों के दिलों पे जो चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो हमारे लद्दाखियों का पहचान है, वो कभी खत्म ना हो, ये हम चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पे स्पंगन फेस्टिवल मनाया गया, जो कि 21 सितंबर के बाद मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल आज यहाँ पे लेह और कारगिल से बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिए। और इसी के साथ साथ तुर्तुक से भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पे बल्ती कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम के बारे में हमने बातचीत की डिप्टी डायरेक्टर कल्चरल एकेडमी सिवांग पालजूर से, और इसी के साथ साथ जो नंबरदार से हमने इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। और इसी के साथ साथ बने रहिए बोगडांग से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।